सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत उपजिपा श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए श्री गुरु महाराज की चरण आश्रय होकर हम लोग मनोशिक्षा सप्तम श्लोक का आज पाठ श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का दंडोत प्रणाम आप लोग स्वीकार कीजिए। राखी पूर्णिमा एवं बलदेव पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब आनंद पूर्वक भाई और बहन का राखी बंधन रूपी रक्षा सूत्र में बंधकर आनंद महोत्सव मनाइए, सदा सर्वदा खुश रहिए। हम लोग श्रवण किए थे अपने प्रिय युगल नामों का अर्थात श्री राधा माधव नामों का जिह्वा से कीर्तन एवं उन युगल की अष्टकालीन लीलाओं का हृदय से स्मरण करता हुआ प्रीतिपूर्वक ब्रजवास करूँगा। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद जी अपने श्री श्री राधा कृष्ण युगल नामाष्टक में कह रहे हैं। हम लोग जब तक श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की चरण आश्रय नहीं करेंगे तब तक हम लोग राग भक्ति को समझ नहीं पाएंगे। राग भक्ति को समझने के लिए, रागानुगा को समझने के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का चरण आश्रय अनिवार्य है, निहात आवश्यकता है। उनके चरण आश्रय बिना हम लोग राग भक्ति कभी नहीं कर सकते हैं। रूप गोस्वामी कौन है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। राधा रानी की रूप ही रूपमंजरी है। यह रूप गोस्वामी जो है द्वापर युग में रूपमंजरी। रूप कौन है? राधा रानी की अभिन्न रूप है। स्वयं राधा रानी कहने से भी कोई दोष नहीं लगेगा। राधा रानी की रूप से जो उत्पन्न हुए हैं उसी का नाम है रूपमंजरी, और यह राधा रानी की अत्यंत प्रिय है। इसलिए राधा रानी की प्रेम, राधा रानी की भाव, राधा रानी की जो विप्रलंबा मदन मादन भाव, जो रूढ़ी भाव है, उन भावों को समझने के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की चरणाश्रय होकर श्री उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारा गुरुदेव कहते हैं कि जो भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़ा वह कुछ भी नहीं पढ़ा, और जो विलाप पुष्पांजलि श्री उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथ को नहीं पढ़ा वह भक्ति के विषय में क्या जानेगा, प्रेम के विषय में क्या जान पाएगा, रागानुगा क्या है कैसे पता चलेगा। इसलिए अधिकार के अनुसार में ही ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए। साधु गुरु वैष्णव के चरणाश्रय होकर। अनाधिकारी व्यक्तियों के लिए तो नहीं है ये ग्रंथ, परंतु जो अधिकार जिनको प्राप्त हो चुका है अधिकारी व्यक्तियों के लिए यह ग्रंथ साधु गुरु वैष्णव की चरण कमल में आश्रय होकर श्रवण करने योग्य है। हम लोग हरिनाम क्यों करते हैं? हरिनाम इसलिए करते हैं कि सेवा में हमारा मन लगे, सेवा में हमारा भाव उत्पन्न हो, और उसी सेवा के द्वारा ही भगवान को हम लोग प्रसन्न कर पाए, जिसमें हमारा कोई सुख नहीं, भगवान का ही तब सुख सार, आपका सुख ही सब कुछ है। बहुत प्रयास करते हैं कि राधा रानी को लेकर कृष्ण से मिलाने के लिए। श्री रूपमंजरी राधा रानी की हाथ पकड़कर ले आ रही हैं और कृष्ण से मिलाने के लिए। जैसे ही प्रिया प्रियतम दोनों मिलते हैं, आह
राधा रानी और कृष्ण का मिलन से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को जो आनंद प्रकट होता है, वह आनंद तो प्रिया प्रियतम मिलने पर भी नहीं होता है। प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण दोनों मिल रहे हैं, उनका मिलन से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को जो आनंद प्रकट होता है, वह आनंद का कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए सेवा के बिना कुछ भी नहीं है। सेवा ही प्रमुख है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया का अर्थ ही सेवा है। सेवा से ही आप भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, और वह सेवा नाम के बिना नहीं हो पाएगा। नाम करना अत्यंत अनिवार्य है, नाम करना ही पड़ेगा। नाम करने से हमारा अंदर चेतो दुर्रूपी दर्पण मार्जन होगा और हमारा हृदय निर्मल जैसे ही होगा। हम सेवनम भक्ति रुच्यते कहा गया है। सर्व इंद्रियों के द्वारा सेवा करने से ही उत्तम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना नारद जी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेण अर्थात समस्त इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान श्री कृष्ण का सेवनम सेवा करो। उससे क्या प्राप्त होगा? तो बोलते हैं उससे उत्तम भक्ति प्राप्त होगा। सेवनम भक्ति रुच्यते, मतलब सबसे ऊपर का जो भक्ति है वह भक्ति प्राप्त होगा, उत्तम भक्ति प्राप्त होगा। कैसे? तो बोलते हैं ऊपर वाला पद में क्या कहते हैं? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सभी प्रकार का उपाधियों से रहित होकर, स्वयं का पद प्रतिष्ठाओं को परित्याग कर, यदि भगवान को प्रसन्न करने हेतु, भगवान का सुख हेतु यदि हम लोग सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न होने से हमको प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। किसी वृक्ष में स्वतंत्र रूप से किसी डाली में या पत्तों में या पेड़ों में ही केवल पानी देने से नहीं, बल्कि उनके मूल में यदि जल अर्पण कर दें तो पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, वृक्ष बढ़ने लगता है सर्वत्र अपने आप। तो इसी प्रकार भगवान को यदि आप प्रसन्न कर दें, हम लोग तो उन्हीं का ही अंश है। स्वयं का प्रतिष्ठा त्याग कर, हम लोग पहले भी श्रवण किया था, 3 प्रकार का प्रतिष्ठा होता है। साधकों की 3 प्रकार का प्रतिष्ठा, अर्थात प्रतिष्ठा नहीं, कपटता होता है। क्योंकि भगवान का हम सेवा कर रहे हैं, उसमें यदि अपना निज सुख है, निज सुख के लिए, निज विलासाओं को पूर्ण करने के लिए यदि हम भगवान को सेवा कर रहे हैं, यह कपट हो गया। प्रथम है स्वनिष्ठ साधकों की कपटता। दूसरा क्या है? परिनिष्ठित साधकों की कपटता। और तीसरा निरपेक्ष साधकों की कपटता। 3 प्रकार कपटता है। तो पहला कपटता क्या है? स्वनिष्ठ साधकों की कपटता। ये 6 प्रकार है, 6 भाग में विभक्त किया गया है ये कपट। भक्ति साधक का बहाना बनाकर इंद्रिय सुख साधनों में तत्पर रहना, यह पहला कपट है। भक्ति का साधन तो हम लोग लिए हैं, लेकिन अपना इंद्रिय सुख के लिए हैं, अपना इंद्रिय सुख के लिए ही वह साधन हम कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा कपट, सबसे पहला कपट है। दूसरा, जो निष्कपट भक्त है, जिसके अंदर में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं है, निष्किंचन भक्त, जो सदा सर्वदा भक्त को अपना जीवन समर्पित कर चुका है, ऐसे निष्कपट भक्तों की सेवा करने के बदले धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा करना, ये दूसरा कपट है।
जो निष्किंचन भक्त है, जो निष्कपट भक्त है, इन भक्तों का सेवा को छोड़कर धनवानों का सेवा करना या प्रभावशाली व्यक्तियों का सेवा करना, ये भी बड़ा कपट है। उनको भक्त समझ करके सेवा करना। तीसरा कपट क्या है? श्रील रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कहते हैं कि तीसरा कपट है आवश्यकता से अधिक अर्थ आदि के संग्रह में व्यस्त रहना। भजन मार्ग में आए हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का सहारा लेकर के धन कमाना, धन को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, यह निष्ठा उस व्यक्ति का कहाँ गया? भक्ति में गया या धन में गया? भक्ति का सहारा लेकर के धन का प्रति उसका निष्ठा गया, ताकि धन आए तो हमारा इकट्ठा हो जाएगा धन। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कहते हैं आवश्यकता से अधिक अर्थ आदि के संग्रह में व्यस्त रहना, यह भी कपटता है। चौथी क्या है? निरर्थक और अनित्य धंधों में आग्रह रखना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जो निरर्थक है, जो अनित्य है, उसी के प्रति ही आग्रह रखना। भगवान के प्रति उनका आसक्ति नहीं, उनके प्रति आसक्ति, आग्रह, यह भी कपट है। पांचवा नंबर क्या है? विद्या अनुशीलन के बहाने कुतर्क करना। विद्या अध्ययन कर लिया, अब कुतर्क करेंगे, सबका साथ तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे और उनका खंडन करेंगे, मंडन करेंगे। उन्हीं में ही तो उसका जीवन गया, तो फिर उसका साधन क्या होगा, भजन क्या होगा? उसको तो खंडन मंडन में ही समय चले गया। साधन क्या करेगा? अपना मान प्रतिष्ठा ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। खंडन में ही उसका निष्ठा आया, भक्ति में उसका कहाँ से निष्ठा आया? तो इसलिए कहते हैं शास्त्रों में क्या कहा गया? शब्द ब्रह्मणि निष्णातो ना निष्णायते परे यदि श्रमतस्य श्रमफल ह्यधेनुमेव रक्षतः। सभी शास्त्रों में पारंगत हो गया। शब्द ब्रह्मणि निष्णात, शब्द ब्रह्म मतलब क्या है? शास्त्र। सभी शास्त्रों में शास्त्रों को पढ़कर पंडित हो गया भले ही, परंतु ना निष्णायते परे यदि ईश्वरः परादेवताः, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में उसका यदि शरणागति नहीं हुआ तो इतना शास्त्र पढ़ के क्या फायदा? क्योंकि उसका तो भगवान के प्रति निष्ठा नहीं हुआ, भगवान के चरण कमल में शरणागति नहीं हुआ, तो उस शास्त्र पढ़ के क्या फायदा हुआ? इसका उत्तर में कहते हैं श्रम फल। जितने भी शास्त्र पढ़ने में उसने परिश्रम किया है, उसका फल क्या है? श्रमतस्य। उस परिश्रम का फल क्या है? तो बोलते हैं यधेनुमेव रक्षतः। गाय तो रखे हैं, बच्चा ही नहीं दिया। बांझ गाय को कौन रखेगा? खोल देते हैं, जाओ घूमते रहो आवारा। तो इसी प्रकार शास्त्र को हम लोग पढ़ लिया, शास्त्र को समझ लिया, कुतर्क तर्क में ही हमारा दिन व्यतीत हो गया, साधन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, तो भगवान का पास में कैसे रह पाएंगे? जाओ, भगवान भी कहते जाओ जाओ, जैसे मालिक गाय को छोड़ देता है, जाओ घूमते रहो, बांझ गाय को क्या करेंगे? तो इसी प्रकार वह भगवान भी छोड़ देते हैं, जाओ तुम घूमते फिरते रहो और कुतर्क करते रहो, तर्क करते रहो, खंडन मंडन करते रहो, हमारा पास तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्योंकि उसका निष्ठा तर्क और कुतर्क में ही रहा। यह भी कपट है। और छठे भाव क्या है? छठे वाले और 6 नंबर में कहते हैं श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कहते हैं हम नहीं, निरपेक्ष विरक्त साधुओं का वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील होना, यह भी सबसे बड़ा कपट है। साधु का वेश तो धारण कर लिया है, सभी लोग सोच रहे हों कि भाई साधु तो है ही, विरक्त वेश धारण किया है, ये तो साधु होंगे और चरण स्पर्श करेंगे उनको, मान सम्मान देंगे उनको, और उन्हीं मान सम्मान के पीछे वो पागल हो गया। जड़ प्रतिष्ठा और जड़ का संग्रह करने में ही लगा रहा, भक्ति को छोड़कर ये प्रयत्न किया तो उसका किस में निष्ठा गया? उसी में निष्ठा गया। तो इसलिए भगवान में निष्ठा नहीं रहा, तो इसलिए उसको भी कपट कहा गया है।
क्योंकि भक्ति का बहाना लेकर के इंद्रिय सुख, अर्थात भक्ति का बहाना तो लिया लेकिन भक्ति में उसका निष्ठा नहीं रहा। भक्ति का बहाना लेकर के इंद्रिय सुख में ही तत्पर रहना, अर्थात उसका निष्ठा किस में रहा? इंद्रिय सुख में रहा। जिसमें निष्ठा रहा आपका इंद्रिय उसी के लिए ही काम करेगा। भक्ति में निष्ठा रहा तो आपका सर्व इंद्रिय भक्ति करेगा, भगवान का सेवा करेगा। और यदि अपना इंद्रिय सुख में यदि उसका निष्ठा रहा तो इसका इंद्रिय स्वयं को ही प्रतिष्ठा, स्वयं को ही मान सम्मान, स्वयं को ही सुख प्रदान करने में ही सेवा लगे रहेगा। तो इस प्रकार है स्वनिष्ठा साधकों की कपटता। तो इसलिए इन सब को त्याग करके श्रील रूप गोसाईपाद जी इसलिए कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, इन सब से शून्य हो जाओ। ता प्रत्यय लगाया है, ता मतलब स्वभाव, अन्य अभिलाषिता इस प्रकार अभिलाषाओं से, इस प्रकार अभिलाषा रूपी स्वभावों से शून्यम हो जाओ, शून्य हो जाओ। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म जड़ ज्ञान जड़ कर्म आदियों से अनावृत हो जाओ। जिस ज्ञान और कर्म में भक्ति ना हो, हमारे प्रभु का नाम ना हो, हमारा प्रभु का सेवा ना हो, प्रभु जिस ज्ञान हमें हमारा मन को संधि ना कर दे भगवान की चरण कमल में, ऐसा ज्ञान कैसा ज्ञान है? ऐसे ज्ञानों को त्याग करो, ऐसे कर्मों को त्याग करो जिस कर्म में भगवान का सेवा ना हो, भगवान को प्रसन्न ना कर पाए हम। ऐसे ज्ञान कर्म को परित्याग करके आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, तभी जाकर के उत्तमा भक्ति को हम प्राप्त कर पाएंगे। सप्तम श्लोक में श्री श्रील रूप गोस्वामीपाद जी इस विषय में कह रहे हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामीपाद जी इस विषय में कह रहे हैं। मनोशिक्षा का सप्तम श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामीपाद जी कह रहे हैं प्रतिष्ठा साधृष्टा पिशाच रमणी में हृदय नटेत कथम साधु प्रेमा पृशति सुचिरे तन्ननो मनः सदा त्वं सेवस्व प्रभुदयित सामंत मतुलम यथा ताम निष्कास्य त्वरित महितम बेसयतीशः। अर्थात श्री रघुनाथ दास गोस्वामीपाद जी कहते हैं सभी विषयों का परित्याग करने पर भी, इस संसार में जितने भी विषय है सभी विषयों का परित्याग कर देने पर भी यदि कपट को त्याग नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया उसने। श्री रघुनाथ दास गोस्वामीपाद जी कहते हैं सभी विषयों का परित्याग करने पर भी कपट क्यों नहीं दूर होती है, कपट क्यों दूर नहीं होती है? हमने तो विषयों का परित्याग कर दिया, सभी विषयों का परित्याग कर दिया, परंतु हमारे अंदर में कपट रह गया। यह कपट क्यों नहीं दूर होती है? इस संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक की अवतारण करते हुए कहते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हे मन, अपना मन को कहते हैं, हे मन, जब तक मेरा हृदय में प्रतिष्ठा सारूपिणी निर्लज्ज चांडालिनी, क्योंकि प्रतिष्ठा जो है स्त्रीलिंग है इसलिए चांडालिन कहा है यहां पर, क्योंकि यह प्रतिष्ठा भक्ति का विरोध है, भक्ति करने नहीं देगी। हम जितने भी भक्ति करेंगे, विषयों का त्याग करके जितना भी भक्ति करेंगे, इन सभी भक्तियों का नष्ट करने वाली ही प्रतिष्ठा है। इसलिए इसको निर्लज, इसको जितने भी समझाओ ये समझने वाली नहीं है, इसलिए इसको निर्लज कहा गया है, चांडालिन कहा गया है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामीपाद जी कह रहे हैं उद्दंड होकर नृत्य कर रही है हमारा हृदय में सदा सर्वदा। अतः अरे मन, तो तुम ही कहो वहां निर्मल साधु प्रेम,
कैसे उदय हो सकता है? जिसका हृदय में ही एक चांडालिन हो, निर्लज हो, कपटता रूपी प्रतिष्ठा हो, तो उसके हृदय में साधु प्रेम कैसे प्रविष्ट हो सकता है? कैसे विद्यमान हो सकता है? उसके अंदर में कैसे उदय होगा उसका हृदय में साधु प्रेम? भगवान का भक्ति, भगवान का प्रेम नहीं हो सकता है ना। मन को समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, हो सकता है क्या? अतः तुम विलंब ना कर, कल की आशा में मत रहो। कल करेंगे, अरे कल कर से आज करो सो अभी। पल भर में कब हमारा प्राण निकल जाएगा, कुछ क्या भरोसा है क्या? इसलिए तुम अब विलंब ना कर, भगवान के अतिशय प्रिय पात्र भक्त रूप अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण कर और सेवा करो उनकी। ये भगवान के जितने भी भक्त आए हुए ना, जो भक्त लोगों, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोगों, जो हम सब जैसे विषयी लोगों को अपना चरण में लेकर, शरण देकर हम लोग को भक्ति सिखाते हैं और भगवत प्राप्ति का मार्ग दर्शन कराते हैं, ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान का सेना है, भगवान का भेजा हुआ सेना है। इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जितनी सेवा करना है साधु का उतना सेवा करो, जितना भी कम करेंगे उतना कम पड़ जाएगा। मन वचन काय के रूप में पूरे दिन रात सेवा करो साधु संतों का, प्योर शुद्ध साधु गुरु वैष्णव का। वे सेवा करने से वे शीघ्र ही, साधु गुरु वैष्णव का सेवा करने से वे शीघ्र ही उस प्रतिष्ठा सारूपी चांडालिन को हृदय से दूर भगाकर निर्मल ब्रज प्रेम का तुम्हारा हृदय में प्रवेश करा देंगे तुरंत ही। साधु गुरु वैष्णवों को ऊपर में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास। कल्याण करने वाले ही साधु गुरु वैष्णव है, इनकी चरणाश्रय हो। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी सबसे पहले कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, आदो श्रद्धा तत साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा तो कैसे करेंगे भक्ति? यही सब कुछ हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ग्रंथों के माध्यम से हम सब तक पहुंचाए हैं। रूपानुगुण होकर ही भजन हम लोग को करना चाहिए। इस श्लोक को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, दास का यही आशा है। दास के ऊपर कृपा करते रहिए। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का कोई अनर्थ हो गई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा और आप अपने आप ही संशोधन कर दीजिएगा, क्योंकि दास तो अज्ञानी है। जो साधु गुरु वैष्णव से सीखा है वह तो बोल ही दिया और कुछ अपना तरफ से ही। मूर्ख आदमी क्या करता है? ऐसे ही करता है। तो इसलिए मूर्ख समझ करके, अज्ञानी समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। उद्देश्य हम लोग का भक्ति करना है। उद्देश्य किसी को नीच दिखाना या किसी को दुख पहुंचाना, यह हम लोग का तात्पर्य नहीं होना चाहिए। भक्ति करना ही हम लोग का तात्पर्य है, भक्ति करना। जीवे दया नामे रुचि, नामे रुचि जीवे दया। जीव के प्रति दया करेंगे, नाम में रुचि आएगा, नाम में रुचि आएगा तब जीव के प्रति दया होगा। किसी को कष्ट दे करके कोई भला भक्ति हो सकता है? अपराध ही होगा। इसलिए कष्ट किसी का पास ना पहुँचे। सब अच्छा से रहिए और भजन कीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे श्याम।